सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन आज पूरे प्रदेश के कई जनपदों का, कई कस्बों का, मोहल्लों का भ्रमण करता हुआ मैं उत्तर प्रदेश के बहुजनों की राजधानी जौनपुर में पहुंचा हूं। और हमारे साथ बैठे हैं यहाँ के जाने माने कपड़ा व्यापारी आदरणीय राम जयावन मौर्य जी, और हमारे साथ विराजमान हैं पूरे देश भारत में इनको आदरणीय एडवोकेट ओम प्रकाश मौर्य जी के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत ही पिछले 25-30 साल से धम्म के कार्य में, समाज के कार्य में सक्रिय हैं। इन्हें पूरे भारत के लोग बहुत अच्छे मान सम्मान के तौर से जानते हैं। वो भी आज हम लोगों के साथ यहाँ बैठे हैं। मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन, आप सभी लोग जानते हैं। और हमारे साथ बैठे हैं आदरणीय भंते मंगलवर्धन जी, जो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ धम्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और हमारे साथ बैठे हैं आदरणीय भंते विनय वर्धन जी, जो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ धम्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और हमारे साथ बैठे हैं भंते शील वंश जी। हम लोग टीम के साथ निकले हुए हैं और धम्म का प्रचार करते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि हमारे 5 सूत्रीय कार्यक्रम क्या है। इसकी जिम्मेदारी है आदरणीय महाउपासक ओपी मौर्य जी की। वो आपको बताएंगे कि हमारे 5 सूत्री कार्यक्रम क्या है। बताएं मौर्य जी। साथियों, पूरे देश को जय भीम नमोबुद्धाय। 2020 में हमारी बुद्ध भूमि फाउंडेशन, सम्राट अशोक नगर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चौक, मुंबई की धरती में 20 स्टेट से लोग आए थे। बाबा साहब का परिवार था, दिल्ली से कुछ कैबिनेट मंत्री थे, तमाम देश के लोग आए थे। जिसमें 5 सूत्री कार्यक्रम पर चर्चा हुई थी। पहला कार्यक्रम यह था कि पूरे देश में हम बहुजनों की अपनी एक खुद की बैंक होनी चाहिए, जिसमें बहुजन लोग उससे मालिक हों। आज पूरे देश में ऐसी स्थिति है कि कुछ चंद लोग जो एक विशेष व्यापारी को हजारों हजार करोड़ रुपए लेके भाग रहे हैं जनता की अगुड़ कमाई को। हमारे बहुजनों की अपनी एक बैंक होनी चाहिए। दूसरा, पूरे देश में बहुजनों में अंतरजातीय विवाह का कार्यक्रम। और तीसरा, पूरे देश में जितने भी हमारे बुद्ध विहार हैं उसको इकट्ठा कर एक महासंघ की स्थापना करना। और चौथा, पूरे देश में हमारे खुद के अपने, जैसे हमारे बगल में बैठे हुए हैं आप, यहाँ इस जिले जनपद के विधायक के परिवार के हैं और एक बहुत ही बड़े कपड़े के व्यापारी हैं यहाँ पर, और कई राज्यों से इनका व्यापार का संबंध है और बहुत ही अच्छे समाज सेवक वर्ग में हैं। इस तरह से हम चाहते हैं पूरे देश में हमारे अपने लोग बड़े बड़े दुकान खोलें, बड़े बड़े मॉल खोलें, और हमारा अपना नोट अपनों को, अपना वोट अपनों को। हमारे अपने जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो 90% लोग हैं, वो अपने बहुजन की दुकानों में जाएं। इस तरह से एक कार्यक्रम है। इस तरह से 5 सूत्री कार्यक्रम, 5वां जो बहुजन अंतरजातीय विवाह, और इस तरह से हम लोग 5 सूत्री कार्यक्रम पूरे देश में इसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। और जगह जगह चालू हो गया है। लॉर्ड बुद्धा बैंक जो है उसके तमाम लोग हम चाह रहे हैं कि पूरे देश में, प्रदेश में उसके जो टॉप के लोग हैं, पे बैक टू द सोसाइटी, उसमें वो उस बैंक की हिस्सेदारी के रूप में आवे। तो आज मैं जौनपुर की धरती पर आया हूँ और विगत कई हफ्तों से पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे हैं। और 26 नवंबर को आदरणीय भंते जी हमारे साथ, हम लोग वहाँ लखनऊ में बड़े कार्यक्रम में थे, इस तरह से कई जनपदों में। और फिर से हम लगभग 1 महीने के टूर पर, इसके आगे हम महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, ये 5 सूत्री कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे। और जिसमें 3 जनवरी को महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम पर एक भव्य अनुसंधान यूनिवर्सिटी यवतमाल में हो रही है, उसके ओपनिंग में हम लोग वहाँ जा रहे हैं। इस तरह से 5 सूत्री कार्यक्रम पे हम लोग पूरे देश में काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मौर्य जी ने बताया, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था वो ये था कि जब हम देश के बाहर जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि भारत में बौद्धों की संख्या कितनी है। उस समय मेरा सर शर्म से झुक जाता है, क्योंकि गजट और देश भारत का जो आंकड़ा है वो बताता है कि भारत में 1% भी बौद्ध नहीं है। इस शर्मिंदगी को झेलते झेलते हमें कई वर्ष हो गए। हम सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक लोगों ने निर्णय लिया है, बौद्ध भिक्षुओं ने निर्णय लिया है, कई संगठनों ने निर्णय लिया है सामूहिक, कि जब तक हम देश भारत में 10 करोड़ लोगों को लिखित गजटेड बौद्ध नहीं बना देंगे, तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। इस अभियान में हम सब लोग लगे हुए हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां हैं
जिस स्थिति में हैं इस अभियान का साथ देते रहिए, ताकि हम लोग गांव गांव गली गली नगर नगर जाकर के धम्म का कार्य करें। और बुद्ध भी ऐसा चाहते थे। बुद्ध चाहते थे चरख भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। उस अभियान को हम गांव गांव ले जाना चाहते हैं, पूरे देश प्रदेश में ले जाना चाहते हैं। तो ये हम चाहते हैं कि हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आपको इस अभियान की जानकारी हो। और भंते जी ने जो एक 5वां सूत्री में बोल गया था, उसको आपने कहा कि आने वाले 2025 सम्राट अशोक विजयदशमी के दिन पूरे देश में हम एक साथ, चाहे वो दिल्ली है रामलीला मैदान में, लखनऊ है अम्बेडकर मैदान में, पटना है गांधी मैदान में, कलकत्ता है धर्मतल्ला मैदान में, भारत के विभिन्न जनपदों में, विभिन्न जिलों में, विभिन्न जगह पूरे एक साथ ऑनलाइन जो सब, उसके पहले हम पूरा डाटा इकट्ठा करेंगे। 10 करोड़ से ज्यादा हम लोग दीक्षा लेंगे और यहाँ इस देश के जितने भी लोग हैं उसका भंते जी ने याद दिलाया। दूसरा, आदरणीय भंते जी से, चूंकि जो जिस तरह से हम पूरे देश में हमारी अपनी एक बैंक बना रहे हैं, लॉर्ड बुद्धा बैंक के नाम पे जो फ्यूचर में होगी, उसी तरह से श्रमण संस्कृति रक्षा संघ जो है एक इस देश में, आज देखिए बोध गया जैसी तमाम चीजें हैं, जहां जहां हो रहा है, हमारे भंते जी जगह जगह पे लड़ रहे हैं। वो किसान आंदोलन में कम से कम 12-15 इनके ऊपर केसेज हो गए हैं। किसानों के पक्ष में जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं, जगह जगह लड़ रहे हैं। ऐसे भंते को मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। तो श्रमण संस्कृति रक्षा संघ जो है उसमें लोग ज्वाइन हो। और जिस तरह से भंते जी की अभी हमारी चर्चा हो रही थी कि भगवान बुद्ध का जहाँ जो महल है आज उपेक्षित है, खंडहर है, और इस तरह से जो संखिसा है और इलाहाबाद के पास जो कौशाम्बी है, जो उपेक्षित जगह पूरे देश में है, उसको इस श्रमण संस्कृति संघ तमाम सारे लोग, करोड़ों लोग जुड़े, उसमें मेंबर बने, उसके उपासक बने। और इस तरह से हम लोग सारे लोगों को लेकर के एक साथ में 2025 तक एक बड़ा टारगेट लेना है और उसको जो है भगवान बुद्ध का, बाबा साहब का स्वप्न हमको साकार करना है। जय हिंद। देश भारत में हक वंचित, असहाय और कमजोर लोगों की बहुत बड़ी संख्या है। इनके हक अधिकारों के लिए हम लोग और हमसे पहले तमाम हमारे पुरखे, हमारे महापुरुष बहुजन आंदोलन के लोग इस आंदोलन को चलाते आए। अब हमारी जिम्मेदारी है कि उसे हम चलाएं। चर्चा हुई, बैठक हुई, निर्णय लिया गया कि कपिल वस्तु बहुत ही उपेक्षित जगह है, वहां एक सेंटर होना चाहिए। चर्चा हुई, निर्णय हुआ, देश भारत के तमाम सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, IAS, PCS, जजेस, डॉक्टर, इंजीनियरों से तो चर्चा हुई कि कौशाम्बी में भी एक सेंटर होना चाहिए। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है, उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। और श्रमण संस्कृति रक्षा संघ आने वाले समय में इस देश भारत पर जिनका कब्जा है उनका विकल्प हम लोग देने जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारे साथ आएं और हमें अपने साथ जोड़ें, ताकि इस आंदोलन को हम जन जन तक पहुंचाएं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय श्रमण भारत।